हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका गोवा सीरीज के पार्ट 4 में। तो इस व्लॉग के साथ साउथ गोवा में हमें 4 दिन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में हम साउथ गोवा को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो के एंड में हम जाएंगे नॉर्थ गोवा अपने नए रिजॉर्ट में। और गाइस, वो रिजॉर्ट होने वाला है बहुत ज्यादा प्यारा और वहाँ से जो व्यू है वो भी एक नंबर होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मैं बना रहा हूँ एक गोवा सीरीज और ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 4 है। तो अगर आपने अभी तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और गोवा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप गोवा विजिट करने की सोच रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर गोवा सीरीज की सारी वीडियोस देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज हमें मिलने वाली है बहुत ज्यादा बारिश, जिस वजह से हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं देख पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने साउथ गोवा की ऑलमोस्ट सभी चीजें देख ली है। तो आज हम सिर्फ साउथ गोवा के बीचेस एक्सप्लोर करेंगे और अगर एक दो चीजें रही तो वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, पहुंच गए हम अपनी पहली लोकेशन पे और इसका नाम है वेल्सो बीच। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लहरें बहुत तेज थी और पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमें बीच पे एंजॉय करना है। चलो थोड़ा पास से देखते हैं। गाइज, अगर आपको बीच पे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं है तो वेल्सो बीच आपके लिए है। आप कह सकते हो कि ये साउथ गोवा का हिडन बीच है, यहाँ पर ज्यादातर लोग आते नहीं है। अगर आपको शांति पसंद है तो आप इस बीच पर आ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। इतनी तेज बारिश देख के हमारा मूड अपसेट हो गया क्योंकि हमारे आज के सारे प्लान्स खराब हो गए थे। हमने सोचा था हल्की बहुत बारिश होगी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपनी अगली लोकेशन पे, नेवल एविएशन म्यूजियम। लेकिन यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अब इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वीडियो कर लेते हैं, छतरी लेके और दूसरे भी हैं। वीडियो की छतरी लेके सही मैं क्या आ है? जाऊंगा बाहर। छोटी वाली छतरी दे दो। तो गाइस, छाता लेके मैं आ गया हूँ कार से बाहर और म्यूजियम के गेट से ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो भाई, बाहर से देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, काश अंदर भी जाने के लिए मिलता, पर शायद बारिश की वजह से ये म्यूजियम बंद किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, नसीब में जो होता है मिलता वही है। इसी नोट के साथ खुद को दिलासा देते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, आ गए हम एक और बीच पे और इसका नाम है बोगमालो बीच। गाइज, ये भी साउथ गोवा का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बीच है और मुझे तो ये पर्सनली बहुत पीसफुल लगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे और जानेंगे इस बीच के बारे में कुछ खास बातें। तो गाइज, इस बीच पर आपको देखने को मिलेगा जोएट्स बार एंड रेस्टोरेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप देखिए ये व्यू, और वो जो सामने आप रिजॉर्ट देख रहे हैं वो है बोगमालो रिजॉर्ट। और गाइज, ये जो आप प्यारा सा व्यू देख रहे हैं इसको एंजॉय करते हुए हम जोएट्स में करने वाले हैं अपना लंच। और आपके लिए एक स्पेशल एडवाइस, बारिश के टाइम पे नारियल के पेड़ से थोड़ा बच के रहना, नहीं तो सर पे नारियल गिर सकता है। चलो अब आपको दिखाता हूँ कि अंदर से रेस्टोरेंट कैसा है और रेस्टोरेंट से सी व्यू कैसा है।
और ये जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के पीछे है दाबोलिम एयरपोर्ट। और दाबोलिम एयरपोर्ट से बोगमालो बीच का डिस्टेंस है सिर्फ 4 से 4.5 किलोमीटर। तो क्या कहते हो, है ना ये बढ़िया लोकेशन? जॉइट्स में आपको फूड की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, चाहे आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। आप अपनी पसंद से फूड ले सकते हैं, बस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और लंच करते वक्त ये था हमारा व्यू। तो गाइज लंच करने के बाद हम आ गए बीच पर और यहाँ हमने किया थोड़ा सा टाइम स्पेंड। तो बोगमालो बीच के बाद हम निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ और हमें रास्ते में दिखता है ये सुंदर सा नज़ारा। अब मैं क्या ही कहूँ, कैसे करूँ इसकी तारीफ। मैं अभी एडिट कर रहा हूँ और ये देखते देखते मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से गोवा चला जाऊँ। गाइस जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, वॉच टाइम कंप्लीट करा दो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं फिर से गोवा की ट्रिप पे जा सकूँ। गाइज इस व्यू को देखने के बाद हमसे रहा नहीं जाता और हम लेते हैं यहाँ पर एक स्टॉप। तो यहाँ रुकने के बाद हमने की कुछ फोटोज क्लिक और उसके बाद इस नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम निकल जाते हैं आगे। तो हमारे साथ साथ आप भी कीजिए इस व्यू को एंजॉय और कमेंट करके बताइए कि ये व्यू आपको कैसा लगा। तो गाइज अब इस व्यू को बोलते हैं बाय और अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और जिस जगह पर अभी हम जा रहे हैं वो जगह देखकर तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ वो लोकेशन। तो गाइज अभी हमें साउथ गोवा वास्को डी गामा में, और अभी जहाँ पर हम आए हैं इस लोकेशन का नाम है जैपनीज गार्डन। और भाई सच में ये मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप यहाँ नहीं आए तो गोवा आने का कोई मतलब नहीं है। चलो पहले अंदर चलते हैं और फिर जानेंगे जैपनीज गार्डन के बारे में और बातें। You fucking you fucking बोले देखा नहीं तूने जो क्या था, अंग्रेज और वो इंडियन कर लड़ाई करते हैं। तो इसमें बड़े झूठे ये सब नहीं है। नहीं What's up, झूला झूलेगा क्या? छिल छिल के आएगा। मेरी बूम जल गई। चाइनीज पार्क नहीं, चाइनीज गार्डन। हाँ चाइनीज गार्डन है। नहीं ये बादाम का है। बादाम लगे हैं ना। बादाम ऐसा तो नहीं होता। नहीं ऐसा ही होते हैं। क्योंकि ये बादाम ही है, इसके अंदर बादाम रहते हैं, मगर ये इंडियन बादाम है, बाहर के जैसे नहीं आते। इसका अंदर फोड़िए तो इसके अंदर भी लिखे। देख लो भाई बादाम का पेड़, ले लो सैंपल।
बारिश होती है उधर। बाहर भी जा रहा हूँ गाड़ी का माइलेज कैमरा दिख रहा है। इनको बहुत सारे स्पोर्ट्स पता है अभी। अरे 3 तरह का पानी है, इधर नीला इधर भरा। उधर एकदम ब्लू सी। यहाँ पे वैसे पत्थर है, वहाँ से जैसे आपके व्यू है। देखो लोग खेल रहे हैं, देखो नीचे लोग बहुत सारे नीचे खेल रहे हैं। इधर जाने का ना पत्थर पे खींच सकते हैं फोटो। चलो 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 चलो। नीचे जाने का रास्ता है। तो गाइज ये है जैपनीज गार्डन और ये है यहाँ का व्यू पॉइंट और इसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। साउथ गोवा का ये बीच अभी तक मुझे बेस्ट लगा। क्या ही व्यू पॉइंट है, क्या ही बीच है। जैपनीज गार्डन में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे बीच पर भी जा सकते हैं और ये है नीचे जाने का रास्ता। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे आप स्टेज से नीचे आओगे आपको मिलेगा ये पॉइंट। यहाँ लिखा है कि नीचे श्री दुर्गा माता और शिव मंदिर है और जैसे ही आप इस छोटी सी ओपनिंग से बाहर निकलोगे आपको देखने को मिलेगा ये सुंदर सा नज़ारा। चलिए चलते हैं नीचे बीच की तरफ। यहाँ से हम आए थे बाहर और अब ये स्टेयर्स लेकर जाएंगे हमें नीचे मंदिर की तरफ। तो गाइस बीच पर जाने से पहले आइए कर लेते हैं मंदिर के दर्शन। तो गाइज ये था श्री दुर्गा माता और शिव मंदिर और फाइनली अब हम जाने वाले हैं नीचे बीच पर। तो चलिए चलते हैं अब नीचे और करते हैं थोड़ा एंजॉय। गाइज यहाँ पे वेव्स का फ्लो बहुत ज्यादा है और इस बीच पर आपको ज्यादातर स्टोन्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्विमिंग जोन तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर फ्लो कितना ज्यादा है ये देखने के लिए जरा आप ये आवाजें सुनिए। उधर तक नहीं जा सकता, यहाँ तक तो ठीक है। इससे आगे नहीं आ रहा। देखो 4K वीडियो बना जा रहा। तो गाइस देखा आपने कितनी खतरनाक वेव्स थी। लेकिन दोस्तों हम हैं दिल्ली वाले, ऐसे छोटे मोटे खतरों से पीछे नहीं हटते।
हैं? ये क्या हो गया? The next day. तो गाइस जैपनीज गार्डन से आने के बाद बारिश हो गई थी बहुत तेज, इसलिए हम लोग वापस अपने कॉटेज चले गए और ये है उसका नेक्स्ट डे। तो इस व्लॉग में हमने 2 दिन कवर किए हैं और अब हमारा साउथ गोवा में लास्ट डे है और आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर भैया भी चेंज हो गए हैं। तो आज हम इनके साथ घूमने वाले हैं और फिलहाल ये हमें लेकर जा रहे हैं कोलवा बीच। बीच पर पहुंचने से पहले हमें जानने को मिलता है कि गोवा के बड़े रिजॉर्ट्स किस लेवल पर अपनी प्रमोशन करते हैं। चलो एक बार ये वाली क्लिप देखते हैं। फ्री का मामला नहीं होता है। मैं खुला बोलता हूँ। खुला बता देंगे आपको 1 रुपए पे नहीं करना। हाँ, हम फोन पे बात करके आपको बता देंगे भाई। जैसे आप रिजॉर्ट में विजिट करेंगे, वहाँ पर पूछेंगे सर 1 घंटे के लिए फ्री है क्या? हाँ। तो बोला हाँ भैया फ्री। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से। हम कौन से होटल में, होटल का नाम बता दीजिएगा। बाद में सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, एक छोटा सा फॉर्म देंगे, फॉर्मेलिटीज के लिए होता है। उसमें आप कौन सा होटल में रहते हो उसका मैडम का नाम लिखना पड़ेगा मुझे अपने आपका नाम और बच्चों के साथ 4 लोग आए हॉलिडेज पे, जो भी जॉब करते फुल टाइम बोल के। अच्छा आपको कोई साइट सीन अपॉइंटमेंट है तो नहीं, हम आपको जस्ट कम टू सी योर रिजॉर्ट। अच्छा। बाद में हमारा लड़का लड़की जो भी रहेगा रिजॉर्ट दिखाएंगे, फैसिलिटीज दिखाएंगे, पूरा चाय कॉफी वगैरह रहेगा। अच्छा। और उसी के बाद ये प्राइस स्केच कराएंगे। उसके जिन्हें जो भी प्राइस लिख रहा है प्राइस क्रिएट करिएगा। प्राइस क्रिएट करने के बाद जब आपको ये वहाँ पे कॉल करके बुलाएंगे, आपको सेम रिसीव भी करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके। पता वहाँ इनको सीधा लॉबी में उतारिएगा। तो भाई ये था वो रिजॉर्ट। मैंने ज्यादा इसकी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। बेसिकली गाइस ये आपको प्राइस के बहाने रिजॉर्ट लेकर जाएंगे, निकलना उसमें कुछ है नहीं, और फिर 1-1.5 घंटे तक रिजॉर्ट का टूर कराएंगे। उसके बाद आपके पीछे पड़ जाएंगे कि सर मेंबरशिप ले लो। कुल मिला के टाइम वेस्ट, मतलब आपको फुल वीआईपी फील करा देंगे। रिजॉर्ट नो डाउट अच्छा था, पर ये वीआईपी कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। और मेंबरशिप हम कौन सा बार बार जा रहे हैं यार वहाँ पे। खैर छोड़ो, अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो है कोलवा बीच। पारी गिर गया। ओह फिश बच गया। हैशटैग रोड। अबे आगे जल्दी कर। हैशटैग रोड। One eternity later. गाइस बीच पर कुछ बच्चे सैंड कासल बना रहे थे और उन्होंने इस क्रैब को सैंड में लपेट के उस कासल में ट्रैप कर दिया। फिर हमने इसको वहां से निकाल कर फ्री कर दिया। चलने दे। हट जा रोहन हट जा। हम इसको साफ करने के लिए पानी में डाल देते हैं और देखो ये बेबी क्रैब कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम इसको फ्री कर देते हैं और ये समुंदर की तरफ भाग रहा था, तो हम इसके लिए एक बोट अरेंज करते हैं और इसे उसमें बिठाकर भेजेंगे ताकि ये डिसअपेयर हो जाए और कोई इसको परेशान ना करे। वेव आएगी बना, तब लेके जाएगी।
बोलना। अब हमने इसके लिए है ना एक छोटी सी बोट अरेंज करी है, हम इसको जा रहे हैं छोड़ने। फिर रुपया वे वाले थे, इसको बिठा दी, बेचारे को भटक गया है। हमने रख दिया है अपना। अब ये चला जाएगा अपने घर। अरे भाई यार मेरे पीछे आ गया। अरे अब यहीं रह गया यार। आगे देख के आगे रख के आते हैं हम लोग। आ जाओ। यही छोड़ते, यही रखते, यही रखते। अब जा रहा है अपने घर, अब ये जा रहा है अपने घर। ये धान तो वापस आ गया, वापस इसको हमें छोड़ने का मन नहीं कर रहा, वापस आ गया ये। आ गया। चला गया, ठीक है। चला गया भैया, चला गया। देखो खाली पड़ा है। खाली हो गया, अब वो जा चुका है अपने घर। बाय बाय क्रैब, फिर मिलेंगे। तो क्रैब तो गया अपने घर और हम लोग भी चलते हैं अपने होटल। मस्त व्यू था, पूरी मौज ले ली और चलते हैं। क्रैब की हेल्प करके कैसा लगा? मज़ा आया? बेचारा रो भी रहा था, आंसू देखे मैंने खुद, 2 बूंद आंसू के देखे मैंने उसकी आंखों में। क्या मतलब, समुद्र का पानी था, आंसू थे भाई। है भाई, सही है कह रहा मैं? आंसू थे, गाड़ी बात थी। पानी थोड़ी था। अरे यहाँ पे सी बोट है। और चलते हैं वापस, चले ब्रो। अब चलते हैं, देर तेज हो चुकी है, 7:30 का टाइम हो गया है। अब चल रिजॉर्ट में रुके हुए, लाइट जली है। अभी दिखाता हूँ ट्रांजैक्शन, ये देखो लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो गाइज अब है चेकआउट का टाइम और हम साउथ गोवा को बाय बोलकर अब जाने वाले हैं नॉर्थ गोवा। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा मजा आया। यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे थे। ये थी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हुए थे। बारिश हो रही है, शूज़ वगैरह लेके आए थे लेकिन पहन नहीं पाया, ऐसे घूम गए स्लीपर से। मज़ा बहुत आया इधर। अब जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, वहाँ देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा सब। वहाँ पर रिजॉर्ट बुक करा एक, आई होप कि अच्छा ही होगा। बारिश स्टार्ट हो गई फिर से, बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। तो गाइज हम निकल चुके हैं नॉर्थ गोवा के लिए और साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब हमारी एक्सपेक्टेशंस नॉर्थ गोवा से बढ़ चुकी है। तो देखते हैं नॉर्थ गोवा साउथ गोवा से ज़्यादा अच्छा लगता है या नहीं। साउथ गोवा में 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा और ये हमारा 5वां दिन है जब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा और वहाँ हमने रिजॉर्ट की बुकिंग ऑलरेडी कर दी है। तो चलिए अब जल्दी से पहुँचते हैं अपने रिजॉर्ट पर।
कमाल में आ गए यार ये मैं गया था, आपने देख लिया होगा वो तो है कि नहीं। मैं वो अभी आकाशवाणी देखा, अरे मैंने की मामी तो इसमें रुके हुए थे, और जब मैं देखा मामी तो ये खड़े हुए। अच्छा थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो। हाँ बतला लेंगे ना ये दोनों मामे भांजे। एकदम से पैनिक करवा दिया। रुको 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 रुको। देखो अंदर ले लेंगे। सो गाइज वी आर इन नॉर्थ गोवा और ये है हमारा रिजॉर्ट और इस रिजॉर्ट का नाम है स्विम सी बीच रिजॉर्ट। तो गाइज रिजॉर्ट में चेक इन हमने कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा रूम कैसा है। तो गाइज ये है हमारा रूम। 4 लोगों के लिए हमने 2 रूम बुक किए हैं और इस रूम में रुकने वाले हैं रोहन और मैं। और इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सबको मजा आया होगा और इस दरवाजे के पीछे क्या है ये आपको जानने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और अब हम मिलते हैं आपसे गोवा सीरीज के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।